Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू संगुप्ता क्लासेस। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 1 का ही पढ़ाएंगे, जो कि पिछले से कई 3 क्लास हमको लगता है किए हैं हायर परचेज सिस्टम का। आज उसी का पढ़ाएंगे। आप लोगों को लगता होगा सर बड़ा सीरियस टाइप का आदमी आते हैं तुरंत पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ समय कम रहता है, इसलिए हमको ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता है। ज़्यादा बात करने से वीडियो अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और समझिए। इसके पहले लास्ट वीडियो जो हम डाले थे उसमें हम डाले थे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में एंट्री क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में लेजर क्या क्या होगा। आज हम चले जाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर में क्या क्या होगा और क्या क्या लेजर बनेगा, ये दिखाएंगे। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट तक हम पढ़े थे, मैंने इंटरेस्ट आपको इंस्टॉलमेंट में जो इंक्लूड नहीं था वो हम बताए थे, दैट इज़ एडिशनल इंटरेस्ट मेथड। आज हम जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद उसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखे हैं ऑन 1 अप्रैल 2014 एक्स लिमिटेड परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स क्या किया, वाई से एक मशीन खरीदा। पेमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। पेमेंट कैसे किया है, 1/4/2014 को डाउन पेमेंट दिया 5,200। फिर एंड ऑफ द ईयर, दैट इज एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31/3/2015 को पहला इंस्टॉलमेंट दिया 3,200 का। एंड ऑफ 31/3/2016 सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया 5,000 का। और 17 में थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया 6,600 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10% पर एनम एंड एक्स लिमिटेड चार्ज डिप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस क्वेश्चन में आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। देखिए कहीं कैश प्राइस नहीं लिखा है, मेरे पास क्या अवेलेबल है, क्या हम पेमेंट किए, कैश प्राइस तो कुछ है नहीं, तो इसको कैसे हम लोग कैश प्राइस निकालेंगे इसी को भी दिखाना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग एक जगह लिखते हैं इस तरह से। डाउन पेमेंट हम लोग दिए 5,200। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,200। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग दिए हैं 6,600। इसको जोड़ कर देखिए कितना होता है, 20,000 रुपये, है ना। ये हो गया हायर परचेस प्राइस। यहाँ पर कहीं भी आपको कैश प्राइस नहीं दिया है, ये जो प्राइस है हायर परचेस प्राइस है, तो इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इस कैलकुलेशन का नाम है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय बैक कैलकुलेशन मेथड। इस मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैश प्राइस निकालने का कई मेथड है, एक होता है एन्युटी मेथड होता है, एक बैक कैलकुलेशन मेथड है। ठीक है, तो आज हम लोग बैक कैलकुलेशन मेथड में चलेंगे कैश प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिखिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कैश प्राइस कैलकुलेट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा है, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर पे आ जाइए, देखिए क्या लिखा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 6,600 इनटू क्या लिखे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10% इनटू 10 बाई 100 प्लस 10। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66,000 बाई 110 माने 600 हो गया इंटरेस्ट। तो देयरफॉर एक्चुअल इंस्टॉलमेंट, एक्चुअल इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट छोड़ के, है ना। ये हो गया 6,600 का हम लोग इंस्टॉलमेंट दिए थे, रोज दिख रहा है। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड किया हुआ है, 600। अब इस 600 को माइनस कर देंगे तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 6,000। कैसे किए, 6,600 लास्ट इंस्टॉलमेंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 10 बाई 100 प्लस 10। इसको तोड़ देने पर कितना आता है इंटरेस्ट, 600। तो 6,600 में 600 रुपये इंटरेस्ट था, तो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 6,000। अब थर्ड ईयर के बाद कौन सा ईयर में आएंगे हम लोग, सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिछले साल का जो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट है इसको लेके आएंगे। पिछले साल का एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितना है, 6,000। देखिए क्या बोले समझिए, जब सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो पिछले साल का जो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट है उसको पहले हम लोग लिख देंगे। अब सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है, 5,000। इसको प्लस कर लीजिए, कितना हो गया, 11,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाई 100 प्लस 10, 1,10,000 डिवाइड बाई 110, तब को हो गया 1,000। ये आ गया इंटरेस्ट।
तो देयरफॉर एक्चुअल इंस्टॉलमेंट इस साल का इंस्टॉलमेंट कितना था 5000। ये 5000 में से आपका 1000 रुपये इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, तो इस साल का एक्चुअल इंस्टॉलमेंट हो गया 4000। अब सेकंड के बाद हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट ईयर जब जाएंगे तब क्या करेंगे, थर्ड ईयर का कितना बचा हुआ एक्चुअल इंस्टॉलमेंट 6000, सेकेंड ईयर का एक्चुअल यहाँ पर ले आइए 4000, और फर्स्ट ईयर का कितना है 3200। फिर एक बार समझ लीजिए हम क्या बोले, जैसे एक साल से थर्ड ईयर से सेकंड ईयर में आएंगे तो थर्ड ईयर का जो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट है उसको लेंगे प्लस सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट। अब जब फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो थर्ड ईयर का भी लेंगे, सेकंड ईयर का भी लेंगे, और फर्स्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो गया 13,200 इंटू 10 बाई 100 प्लस 10, तो 1,32,000 डिवाइड बाई 110, तो ये आ जाएगा 1200। तो ये हो गया इंटरेस्ट। तो अब इसमें लिखिए एक्चुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। कितना इंस्टॉलमेंट था फर्स्ट ईयर का 3200, इसमें कितना इंटरेस्ट माइनस हो गया 1200, तो एक्चुअल कितना हो गया 2000। अब जब हम कैश प्राइस निकालेंगे, निकाल लिए, तो कैश प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कैश प्राइस इक्वल्स टू डाउन पेमेंट, अगर है तब, नहीं तो नहीं लेना होगा, डाउन पेमेंट प्लस ऑल एक्चुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो देख लीजिए हम लोग डाउन पेमेंट कितना दिया यहाँ पर 5200, तो डाउन पेमेंट हो गया 5200, ऑल एक्चुअल इंस्टॉलमेंट। देखिए थर्ड ईयर का एक्चुअल इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईयर का एक्चुअल कितना है 2000, तो यहाँ 2000 को लिखिए। फिर देखिए सेकेंड ईयर का कितना है 4000, यहाँ 4000 को लिख दीजिए। अब फर्स्ट ईयर का कितना है 6000, यहाँ 6000 को लिख दीजिए। तो देखिए कितना हो गया 10, 12, 17,200। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस, यही फॉर्मूला लिखे थे। तो हायर परचेस प्राइस तो बड़ा पहले यहाँ निकला हुआ है 20,000, कैश प्राइस कितना हो गया 17,200, तो इंटरेस्ट कितना लगा 2,800। अब अगर हमको देखना है कि इंटरेस्ट कितना लगा है तो देख लीजिए, जैसे एक बार लगा 600 रुपये इंटरेस्ट पहला बार, दूसरा बार लगा 1000 और तीसरा बार लगा 1200। ये तीनों का अगर ऐड करता है तो कितना आता है 2,800। देखिए कितना इंटरेस्ट है 2,800, इतना इंटरेस्ट आया है। एक बार फिर समझाते तो समझ लीजिए कैसे किए। इसका फॉर्मूला हम लिखे लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लिखे। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब लास्ट ईयर कौन सा है मेरा थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में कितना था 6,600 इंस्टॉलमेंट है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 10% दिया था, डिवाइड बाई 100 प्लस 10, तो इसको तोड़ने पे इंटरेस्ट कितना रहा 600। तो ये जो 6,600 का हम EMI दिए हैं, इस 6,600 में आपको 600 रुपया इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो 6,600 में से अगर 600 माइनस कर देते हैं तो कितना एक्चुअल इंस्टॉलमेंट हुआ 6,000। थर्ड ईयर के बाद हम लोग किस में आएंगे, सेकंड ईयर में। जब सेकंड ईयर में हम जाएंगे तो पहले थर्ड ईयर का जो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट है उसको लिख लेंगे यहाँ पर 6,000। आप सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है 5,000, दोनों को प्लस कर दिए, कितना आ गया 11,000। उसी फॉर्मूला में जाइए इंटू 10 बाई 100 प्लस 10, इसको तोड़ेंगे तो कितना इंटरेस्ट आ गया 1,000। तो ये किस साल का इंटरेस्ट है सेकंड ईयर का। तो सेकंड ईयर में आपने कितना इंस्टॉलमेंट चुकाए हैं 5,000, तो 5,000 में से 1,000 सिर्फ इंटरेस्ट का गया, तो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट कितना हुआ 4,000। अब हम लोग फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो क्या करेंगे, थर्ड ईयर का एक्चुअल इंस्टॉलमेंट 6,000, सेकेंड ईयर का एक्चुअल इंस्टॉलमेंट 4,000 और फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है 3,200। इसको प्लस करके कितना 13,200 इंटू 10 बाई 100 प्लस 10 कर दीजिए, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 1200। ये 1200 हो गया पहला साल का इंटरेस्ट। अब पहला साल का EMI हम लोग कितना दिए थे 3200, इसमें 1200 चला गया तो कितना हो गया 2,000। बचा डाउन पेमेंट, तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ हम कैश प्राइस बराबर क्या लिखें, कैश प्राइस इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस ऑल एक्चुअल इंस्टॉलमेंट। तो देखिए डाउन पेमेंट था 5,200 और जितने भी एक्चुअल इंस्टॉलमेंट निकला है नीचे से देखिए फर्स्ट ईयर से 2,000, 4,000, 6,000, ये तीनों इंस्टॉलमेंट को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। टोटल कितना हो गया 17,200। अब इंटरेस्ट कितना लगा टोटल ये भी देखना होगा। तो हायर परचेस प्राइस था 20,000, अब कैश प्राइस निकला 17,200, कितना लग गया 2,800। ये 2,800 में इंटरेस्ट लग गया। अब हर साल कितना लगा देखिए, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लास्ट ईयर इंटरेस्ट कितना लगा 600, सेकंड ईयर में लगा था 1,000 और फर्स्ट ईयर लगा था 1200। तीनों इंटरेस्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 2,800। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल के माध्यम से भी ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे देखिए, इसको हम लोग बहुत सारा बोलते हैं एनालिटिकल टेबल।
यहाँ लिखते ईयर, यहाँ लिखते इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट, या लिखेंगे कैश प्राइस। तो देखिए 1/4 कब लिए थे, 14 को, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना डाउन पेमेंट दिए थे, 5200। तो डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यहाँ लिख देंगे। 31/3/15 को पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिए थे, 3200 का, ठीक है। इसमें कितना इंटरेस्ट था, 1200। एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया, 2000। फिर मानिए 31/3/16 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना दिए थे, 5000। 5000 में कितना इंटरेस्ट लगा है, 1000 माइनस करके कितना बचा, 4000। इसका फर्स्ट ईयर में, ये लास्ट ईयर में 31/3/17 को दिए थे 6600, इसमें इंटरेस्ट लगा 600, तो एक्चुअल दाम हो गया 6000। तो ये टोटल करके देखिए 17200, ये टोटल कर दिए 20,000, ये टोटल कर दिए 2800। कैश प्राइस हम लोग किस में डिप्रीजन काटेंगे, कैश प्राइस में। तो कैश प्राइस क्या है, 17,200 है। तो इसका अगर हम लोग 10% डिप्रीजन काटते हैं तो कितना होता है, 1720। इसका मतलब हो गया कि हर साल डिप्रीजन कितना लगेगा, 1720 में हमको हर साल डिप्रीजन करना है, ठीक है। मैंने प्रत्येक साल हमको इतना ही लगेगा। जैसे डिमिनिशिंग में क्या होता है, नेक्स्ट ईयर इसमें से लेस कर देंगे, उसके बाद निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जितना एक बार कट गया हर साल उतना ही लगना है, ठीक है। आप देखिए जर्नल एंट्रीज हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। यहाँ पर वाई कौन है, मेरा हायर वेंडर, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में हम परचेजर का एंट्री लिखे थे, आज वेंडर का लिख के दिखा देंगे। देखिए जैसे 1/4/2014 को हमने मशीन खरीदा, किससे, वाई से खरीदे थे ना। तो वाई अपना बुक में क्या लिखेगा, एक्स लिमिटेड डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट बीइंग एसेट्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, या मशीन लिख दीजिएगा परचेज सिस्टम। ये हो गया। कितना का मशीन था मेरा, कितना में से कैश प्राइस है, 17,200। इसके बाद देखिए जैसे सेकेंड एंट्री में क्या हुआ, कितना डाउन पेमेंट मिला था, 5200। तो 1/4/2014 को डाउन पेमेंट मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड बीइंग डाउन पेमेंट रिसिव्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड। ये हो गया। इसके बाद पहला साल का इंटरेस्ट कितना आया था, 1200 रुपया। तो 31/3/2015 पहला साल का इंटरेस्ट करेंगे, एक्स लिमिटेड डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम एक्स लिमिटेड। सॉरी तो नहीं, कितना इंटरेस्ट था पहला का, 1200। इसका पहला इंस्टॉलमेंट कितना आया मेरे हाथ में, 3,200। तो 31/3/15 को लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसिव्ड 3,200। ये जर्नल एंट्री किसके बुक में हो रहा है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो हायर वेंडर में क्या होता है, डिप्रीशिएशन का कोई एंट्री नहीं होता है। आप सीधा सीधा हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है, 1200 बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल का लास्ट में क्या करेंगे, 31 मार्च 2015 को ये जो हायर सेल्स अकाउंट खोले हुए इसको क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू हायर ट्रेडिंग अकाउंट। बीइंग हायर सेल्स अकाउंट क्लोज्ड। ये हो गया पहला साल का एंट्री, ठीक है। तो पहला साल में कितना एंट्री किए,
1 2 3 4 5 6, पहला साल 6 एंट्री होगा। नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, ये दोनों एंट्री और ये एंट्री बंद हो जाएगा, क्योंकि कैश प्राइस एक ही बार होता है, डाउन पेमेंट एक ही बार होता है। हायर सेल्स अकाउंट को तो क्लोज ही कर दिए। अगर मैंने सेकंड ईयर को लिखना है तो सेकंड ईयर में जैसे हम लिखेंगे तो 31/3/16 को अगर लिखते हैं तो कहाँ से लिखेंगे, इंटरेस्ट से। सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना है, 1000 रुपया, तो हम लोग लिखेंगे एक्स लिमिटेड डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ये हो गया। फिर सेकंड ईयर में इंस्टॉलमेंट कितना आया, 5000, तो 31 मार्च 2016 में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसिव्ड, कितना था, 5000। डिप्रीशन का एंट्री होना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था, 1000, ठीक है। मान ये दूसरा साल कब हो गया, अब तीसरा साल जब बनाइएगा तो 31/3/2017 को चालू होगा, तो इंटरेस्ट कितना लिखिएगा, 600। चलिए हम इंटरेस्ट तक लिख, देखिए 31/3/17 से जब हम फिर लिखेंगे तीसरे ईयर का, ये तो आप लोग भी लिख सकते हैं तीसरे ईयर का, जो देखा देख के सेम होगा, यही 3 एंट्री लिखना है। फिर भी हम लिख दे रहे हैं, है ना। क्या लिखना होगा, एक्स लिमिटेड डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम एक्स लिमिटेड। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 600। चलिए अब यहाँ पर 8 नहीं रहा तो इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है, 6600 बीइंग लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं वैसे पीएल में ट्रांसफ़र करके एंट्री को क्लोज कर देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना इंटरेस्ट था, 600 बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल। तो यहाँ हम आपको 3 साल का एंट्री लिखा कर दिखा दिया, अब हम लेजर बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार फिर समझ लीजिए क्या एंट्री लिखे। जैसे एंट्री लिखे, पहला हो गया जब सेल किया तो एक्स लिमिटेड टू हायर सेल्स, ठीक है। फिर जब डाउन पेमेंट मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। जब पहला इंटरेस्ट हुआ, एक्स लिमिटेड टू इंटरेस्ट। पहला इंस्टॉलमेंट आया, कैश टू एक्स लिमिटेड। फिर जब इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर किए, इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट में क्या किए, हायर सेल्स अकाउंट को हम लोग क्लोज कर दिए, क्या बोल के, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू हायर ट्रेडिंग। तो ये हो गया पहला साल में आपको 6 एंट्री करना है। नेक्स्ट ईयर से जब हम लोग करेंगे, जैसे हम बताएं, नेक्स्ट ईयर जब एंट्री करेंगे तो ये दोनों एंट्री हम लोग बंद कर देंगे, 1 2 यहाँ से बंद कर देंगे और तीसरा एंट्री ये बंद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कैश प्राइस एक ही बार लिखेंगे, डाउन पेमेंट एक ही बार होगा और हायर सेल अकाउंट तो क्लोज ही हो गया। तो कहाँ से फिर सेकंड ईयर से एंट्री करना है, ध्यान से सुनिए। 3 साल का दिया है तो पहला साल 6 एंट्री करना है, नेक्स्ट ईयर से 3 ही एंट्री करना है, 1 2 3, ये 3 एंट्री देखिए हम किए हैं। जैसे एक्स लिमिटेड टू इंटरेस्ट, फिर लिखिए एक्स लिमिटेड टू इंटरेस्ट, फिर देखिए कैश टू एक्स लिमिटेड, कैश टू एक्स लिमिटेड, फिर इंटरेस्ट टू पीएल, इंटरेस्ट टू पीएल, ठीक है। फिर जब थर्ड ईयर में किए, एक्स लिमिटेड टू इंटरेस्ट किए हैं, फिर देखिए कैश टू एक्स लिमिटेड किए, फिर इंटरेस्ट टू पीएल किए, ये हो गया आपका क्लोज होना, ठीक है। अब हम इसको लेजर बना कर दिखाएं, थोड़ा अब देखिए कैसे बनेगा। देखिए इन द बुक्स ऑफ वेंडर में वाई लिमिटेड को ना हायर वेंडर है ना, तो हायर वेंडर का बुक में 3 लेजर बनता है, ठीक है। क्या क्या लेजर हो गया, एक्स लिमिटेड दैट इज हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है। एक हो गया इंटरेस्ट अकाउंट, एक हो गया हायर सेल्स अकाउंट। हम इसके पहले जो परचेजर पढ़े थे उसमें बताए थे 4 लेजर, हायर वेंडर, इंटरेस्ट, एसेट्स और डिप्रीशन। लेकिन हायर वेंडर में 3 ही लेजर बनता है, एक हो गया हायर परचेजर का, एक इंटरेस्ट का, एक हो गया हायर सेल्स का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आइए 1/4/14 को सबसे पहले लिखिए टू हायर सेल्स विथ कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना है, 17,200। जब लेने गए उसी टाइम कितना का पैसा पेमेंट किए थे, वेंडर को कितना पैसा मिला था, बाय कैश डाउन पेमेंट के रूप में वेंडर को मिल गया था 5,200। इसको आराम से लिख दीजिए। फिर 31/3/15 एंड ऑफ द ईयर, पहला साल का इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ, 1200, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 1200। अब पहला साल का ईएमआई कितना दिए, 3200, तो 31/3/15 को पहला ईएमआई पेमेंट किए
बाई कैश अकाउंट 3200, तो इधर हो गया आपको 18,400, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 18,400, तो इसमें चला गया 8,400, तो कितना बैलेंस बचा बाई बैलेंस CD, यहाँ बच गया 10,000। एग्जाम डेट हो गया 31/3/15, ये साल क्लोज हो गया। नेक्स्ट ईयर में जब आएंगे CD को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे 1/4/15 को, टू बैलेंस BD। लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना था 10,000, जिसको हम लोग यहाँ ओपन कर दिए 10,000। अब एंड ऑफ द ईयर 31/3/16 को इंटरेस्ट कितना आया 1,000, तो लिखिए टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000, यहाँ हो गया 11,000। 31/3/16 को पहला सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना दिए बाई कैश अकाउंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया हम लोग 5,000 का, तो 11,000 में 5,000 माइनस हो गया, तो कितना बच गया बाई बैलेंस CD 6,000। इस साल क्लोज हो गया। नेक्स्ट ईयर में ओपन कीजिए 1/4/16 को, जो CD हुआ उसके ऊपर BD कीजिए टू बैलेंस BD 6,000। इस साल का इंटरेस्ट कितना है 600, तो एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 March 17 टू इंटरेस्ट कितना है 600 है, तो हो गया 6,600। एंड ऑफ द ईयर लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिए हैं हम लोग 6,600, तो बाई कैश 6,600, ये हो गया हायर परचेज अकाउंट क्लोज। अब हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, है ना। इंटरेस्ट अकाउंट में पहला साल का इंटरेस्ट कितना था 1,200, तो 31/3/15 किससे ड्यू हुआ था एक्स लिमिटेड से, बाई एक्स लिमिटेड 1,200। और हर साल का इंटरेस्ट हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते थे PL में, तो यहाँ लिख दीजिए 31/3/15 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,200। फिर 31/3/16, फिर लिखिए बाई एक्स लिमिटेड, सेम नाम वही लिखते जाइए, खाली इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा। इंटरेस्ट कितना है दूसरा बार में 1,000, तो लिखिए 1,000, इसको भी क्लोज कर दीजिए। 31/3/16 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्लोज हो गया। आप देखिए 31/3/17 बाई एक्स लिमिटेड, लास्ट इंटरेस्ट कितना है 600 रुपया। टू PL अकाउंट 600, इसको क्लोज कर दीजिए। ये हो गया क्लोज, इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब लास्ट लेजर बस आपको हायर सेल्स अकाउंट, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 1/4/14 को बाई एक्स लिमिटेड, कितना का सामान खरीदे थे 17,200 का। अब पहला साल का ईयर में हम लोग क्या करते हैं हायर सेल्स अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, तो 31/3/15 को लिख दिए टू हायर ट्रेडिंग अकाउंट, ये अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, तो 3 लेजर बता दिए, एक हो गया आपको हायर परचेजर का, एक हो गया इंटरेस्ट का, एक हो हायर सेल्स का। आप लोग BCom में हैं तो बेसिक नॉलेज आप लोग को होगा ही, इसलिए लेजर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग एंट्री के थ्रू भी लेजर में जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं देख के। ठीक है, तो इसको करते रहिए। हायर परचेज में हम इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर का भी बता दिए जर्नल, और क्या लेजर होगा, वेंडर का भी जर्नल बना दिया, कितने लेजर का बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम हायर परचेज का और भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोग को जो जरूरी कैलकुलेशन है वो बताएंगे। एंट्री आप लोग अपनी कीजिएगा, और जहाँ जहाँ लेजर का जरूरत होगा, जिससे हम समझेंगे जहाँ हमको लेजर अलग से कुछ करना है वो हम जरूर दिखा देंगे। आपको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए।